गरीब किसान का चतुर बेटा। एक छोटे से गांव में रामू नामक एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उसके पास इतनी जमीन नहीं थी कि वह अच्छा जीवन जी सके। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी गोमती और उसका एक बेटा था, जिसका नाम कृष्णा था। कृष्णा, जो अब करीब 14 साल का था, बहुत ही चतुर और होशियार लड़का था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया करने की ललक थी, और वह अपने पिता की तरह सिर्फ खेतों में काम करने के बजाय कुछ बड़ा करना चाहता था। रामू और गोमती अपने बेटे कृष्णा को हमेशा अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते थे। वे उसे समझाते थे कि मेहनत और ईमानदारी से ही इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन कृष्णा का मन हमेशा कुछ अलग करने की सोचता था। वह चाहता था कि उसके परिवार का जीवन स्तर बेहतर हो, और वह अपनी मेहनत से अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था। कृष्णा का सपना था कि वह अपनी कड़ी मेहनत से न केवल अपने परिवार को गरीब नहीं रहने देगा, बल्कि पूरे गांव में एक उदाहरण बनेगा। गांव के दूसरे लोग भी उसकी तरह सोचने लगेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। इस तरह कृष्णा ने निर्णय लिया कि वह कुछ नया करेगा, लेकिन इसके लिए उसे बहुत कुछ सीखना होगा। एक दिन कृष्णा ने अपने पिता से कहा, पापा, क्या हम अपनी जमीन को बेचकर किसी और जगह जा सकते हैं, जहां हम अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकें? रामू ने हंसते हुए कहा, बेटा, हमारी जमीन हमारा जीविकोपार्जन है। बिना इसे बेचे या उसे खोए हम कहाँ जाएंगे? कृष्णा ने समझाया, पापा, हमारी जमीन छोटी है और हमें इसके अलावा कुछ और तरीके से कमाई करनी होगी। हम अगर मेहनत करें और समझदारी से काम करें, तो हमारे पास और भी अवसर आ सकते हैं। रामू को अपने बेटे की बातों में कुछ सच्चाई दिखी, लेकिन वह इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं था। कृष्णा ने फिर अपनी योजना को विस्तार से समझाना शुरू किया। वह जानता था कि उसका गांव एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ के लोग मुख्यतः खेती पर निर्भर रहते हैं। लेकिन खेती के अलावा कृष्णा ने एक और विचार किया। वह जानता था कि गांव में बहुत से लोग गरीब हैं और कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए एक स्थिर बाजार की आवश्यकता है। कृष्णा ने सोचा कि अगर वह अपने गांव में एक बाजार खोल सके, जहां किसान अपनी उपज बेच सकें और खरीदार आसानी से उत्पादों को खरीद सकें, तो ये बहुत लाभकारी हो सकता है। कृष्णा ने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से इस बारे में सलाह ली। उन्होंने बुजुर्गों को समझाया कि अगर एक बाजार बनेगा, तो न केवल गांव के किसान लाभ में रहेंगे, बल्कि आसपास के गांव के लोग भी आएंगे और व्यापार बढ़ेगा। कृष्णा ने अपने पिता से यह विचार साझा किया, लेकिन रामू थोड़ा चिंतित था। वह जानता था कि इस योजना में बहुत मेहनत और पूंजी लगेगी, और उसे यह डर था कि कहीं उनका निवेश बेकार न हो जाए। कृष्णा ने अपने पिता को समझाया, पापा, अगर हमें थोड़ा सा भी जोखिम नहीं उठाना होगा, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम पहले से ही गरीब हैं, तो हम खोने के लिए क्या खो सकते हैं? अगर आप मेरे साथ चलेंगे, तो हम इस योजना को सफल बना सकते हैं। रामू ने अंततः अपने बेटे की बातों को समझा और उसकी योजना में मदद करने का निर्णय लिया। कृष्णा ने गांव के मुख्य स्थान पर एक छोटा सा स्थान किराए पर लिया और वहां एक छोटा सा बाजार लगाने की शुरुआत की। उसने कुछ स्थानीय उत्पादकों से बात की और उन्हें समझाया कि इस बाजार में उनके उत्पादों को बेचने से उन्हें अधिक ग्राहक मिलेंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। कृष्णा और रामू ने मिलकर उस बाजार को खोलने के लिए कड़ी मेहनत की। कृष्णा ने गांव के हर किसान को ये बताया कि अगर वे इस बाजार में अपने उत्पाद बेचेंगे, तो उन्हें अधिक मुनाफा होगा। कुछ समय बाद गांव के कई किसान कृष्णा के साथ जुड़ गए और वे अपने उत्पाद बाजार में लाने लगे। बाजार में कई किस्म के फल, सब्जियां, अनाज और अन्य उत्पाद बेचे जाने लगे। कृष्णा ने सुनिश्चित किया कि कीमतें उचित हों और किसी भी व्यापारी को धोखा देने का मौका न मिले। उसका उद्देश्य था कि हर किसान को उचित मूल्य मिले और वे अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे इस बाजार का नाम पूरे गांव में फैलने लगा। आसपास के गांवों से भी लोग यहां खरीदारी करने आने लगे। कृष्णा ने इस बाजार को व्यवस्थित करने के लिए कुछ और चतुर कदम उठाए। उसने एक
कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की ताकि किसान अपने उत्पादों को ताजे रख सकें और उनका विक्रय बढ़ सके। इसके अलावा उसने ग्राहकों के लिए छांव और पानी की व्यवस्था की ताकि वे आराम से खरीदारी कर सकें। कुछ महीनों में ही कृष्णा का विचार सफलता की ओर बढ़ने लगा। किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलने लगा और उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ। वे अब अपने परिवारों को अच्छी तरह से पालने में सक्षम थे। कृष्णा ने इस व्यापार को और भी बढ़ाने के लिए नए तरीके ढूंढे। उसने कुछ और व्यापारियों को इस बाजार में लाने के लिए संपर्क किया और उनकी मदद से बाजार में विभिन्न प्रकार के सामान बेचे जाने लगे। कृष्णा की मेहनत रंग लाई और अब उसके गांव के लोग उसकी सराहना करने लगे थे। उसे पूरे गांव में एक चतुर और समझदार लड़के के रूप में जाना जाने लगा। उसकी योजनाएं और उसकी कड़ी मेहनत ने न केवल उसके परिवार की स्थिति सुधार दी, बल्कि पूरे गांव के लोगों की जीवनशैली में भी बदलाव लाया। गरीब किसान का चतुर बेटा की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर किसी के पास समझदारी, मेहनत और ईमानदारी हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार करके सफलता प्राप्त कर सकता है। कृष्णा ने साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद एक चतुर और सोच समझकर किया गया कदम सफलता की दिशा में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।